ईरान अब भारत में दिखा रहा है विक्टिम कार्ड। उसको पता है कि जितनी उसने गुडविल थोड़ी बहुत यहाँ पर बना के रखी थी, अपने जिहादी-पने से अलग करके, लेकिन वो पूरी बह गई है। और यहाँ पर अब वो विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एम्बेसी के ट्वीट्स देखें, उसके आप ये जो रिव्यूज़ और ये सब चीज़ें करें, तो आपको एक चीज़, एक पैटर्न दिखेगा कि कहीं न कहीं एक कार्ड लेके खड़ा हो गया है। रिसेंट उसकी एक ट्वीट है, जिसके बारे में बात करते हैं थोड़ा-सा और। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनका ईरान एंड इंडिया का एक कल ना ट्वीट आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। जो आइरिस देना थी, जो श्रीलंकन कोस्ट के बाहर गिरी थी, कहते हैं नैरेटिव ऑफ अनजस्ट अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। आइरिस देना, ठीक है, आप उसको अनजस्ट बोलते हो, बट देखो यार, एट टाइम ऑफ वॉर, ये चीज़ हमने पहले भी बात करी थी। एट टाइम ऑफ वॉर वो वहाँ पर है, ठीक है? वो वेसल वहाँ पर है और कहते हैं जी विशाखापट्टनम गए थे, नेवल एक्सरसाइज में गए थे, वापस आते टाइम हमको ठोक दिया, 3:30 बजे सुबह हमको सडनली बताया, यू नो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज़ के अगेंस्ट है, नॉट अ वॉर ज़ोन। We had received no warning. Attack was carried out without warning by a submarine. Pellet torpedo mara. Personal were at their post. Unfortunately, at the moment, we had no casualties. 104 crew members, and no one left a shift. Everybody lost their, stood their ground. ये वो तो ये बेसिकली एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव और एक पूरा जो एक सेलर है उसका वीडियो वीडियो बना के एक पूरा विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी को थोड़ा-सा देखें, देखिए साहब, पहले तो एट द टाइम ऑफ वॉर मैंने उस टाइम पे भी एक सवाल पूछा था कि अगर एक ऐसा पाकिस्तानी शिप होगा, ठीक है? एक ऐसा सिमिलर पोज़ीशन में एक पाकिस्तानी शिप होगा, आप उसको क्या करना चाहेंगे? क्या आप उसको छोड़ेंगे? क्या आप उसको अटैक नहीं करेंगे? क्या आप उसको जाने देंगे? तो भई यूएस अगर तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा है, वो वॉर डिक्लेयर्ड है, नहीं है, वो पूरी आप टेक्निकैलिटी पे रोते रहिए, बट लड़ाई तो चल रही थी आपकी। लड़ाई चल रही थी, तो आपको बड़ा क्लियरली पता था और यहाँ से भारत ने बोला था कि भैया मत जाओ यहाँ से। मत जाओ, तुम मरोगे वहाँ पर। ठीक है जी? आप यहाँ से अपने अपने बलबूते पे निकले। जो 2 थी उन्होंने अपने आप, नहीं जी हम नहीं करना, वो तो आके यहाँ पर बैठ गए। 28 को उन्होंने, 28 फरवरी को बोला, पहली मार्च को आके वो कोच्चि पोर्ट में आके एक शिप बैठ गया। एक शिप वो ठुकने के बाद आके वो श्रीलंका में जाके बैठ गया। लेकिन इसको बड़ा वो चस्का था कि नहीं, मैं तो जाऊँगा वापस। अब देखो यार, अगर आप रिस्क लोगे ये चीज़, तो रिस्क के अंदर अब वो रिस्क तो है ही। ठीक है? रिस्क मीन्स समथिंग बैड कैन हैपन एंड दैट बैड हैपेंड। अब आप यहाँ पर बोल रहे हो भैया इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ वॉर जोन के अंदर नहीं है। भैया वॉर जोन का क्या मतलब होता है? कि भैया वॉर उसी जगह पे लिमिटेड होती है कि भैया यहीं पे वॉर है यार, इसके बाहर नहीं लड़ेंगे, इसके अंदर ही लड़ेंगे। ये तो बचपना है। दिस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। एंड भारत में इनका जो थोड़ा बहुत गुडविल था, जिस तरह से इन लोगों ने इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक करा, जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों ने एक सर्वे करने की कोशिश करी, जहां पर वो जी वी आर सच नाइस कंट्री, हम तो कल्चर की बात करते हैं, हम लोग ये बात, कहीं पे भी हमास हिजबुल्लाह और टेररिज्म की बात नहीं करी हुई आप लोगों ने। तो जो रियलिटी है उस पे बात करें यार। आई मीन वी हैड अ लॉट ऑफ गुडविल, हमने आपको दवाइयाँ भेजी, हमने आपको खाना भेजा। हम इतने टाइम से बोल रहे हैं यार, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये अमेरिकन्स की ओवररीच है। मिलिट्री और जो उसकी एनालिसिस है वो सेपरेट है, बट नॉट आइडियोलॉजिकली, बट एक एक इंसान होते हुए हमने बोला यार, जो हो रहा है, बंदे मरते हैं, ये ठीक नहीं है यार, इट्स नॉट ऑलराइट। बट उसके बाद आप आके आप इतना सिर पे चढ़ गए हो कि आपने भैया शिप्स रोकने शुरू कर दिए। ऑल्दो बाय द वे, जब जो इन्होंने शिप रोके भी थे, उसके बाद कल 2 शिप्स निकल के आ गए। ठीक है जी, 1 शिप निकल के आया। देश गरिमा निकल के आया, जो फँसा हुआ था वहाँ पर। 31 इंडियन सेलर्स उसके अंदर थे। पास्ट 24 आवर्स के अंदर एक बल्क कैरियर जग अर्नव अर्नव और एक और जो था वीएलसीसी, जो था एक समर समर हेरल्ड हेरल्ड, उसको आपने गोली मारी। उसके वीडियोस चारों तरफ हैं, दिस थिंग। और आप पब्लिक का रिएक्शन देख लीजिए यार, इसके अंदर कोई मनाही नहीं है। पब्लिक का रिएक्शन वेरी क्लियर है। व्हाट द पब्लिक थिंक्स इन द कंट्री इज एक्सट्रीमली क्लियर कि एंड देन नोबडी इज हैप्पी अबाउट दिस। कि यार आप कर क्या रहे हो? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? भाई तुम्हारा लड़ाई किसी और के साथ है। तुमको शौक है पाकिस्तान को चुमियां चाटने का, हम नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो आप उसके बाद आके हमारी शिप को मार देते हो। लोग तो ये तक सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आसिम मुनीर ईरान गया और उसके बाद ये शिप मारा गया। अब इसका भी जवाब दीजिए आप। किसी के पास, अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है इसका। फैक्ट तो फैक्ट है, आसिम मुनीर वहां गया और उसके बाद ये इंसिडेंट होता है, व्हिच इज अ क्लियर फैक्ट। तो अगर ये फैक्ट है तो फिर क्या करें आगे? सी द पॉइंट इज वेरी 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 सिंपल। आप विक्टिम कार्ड तो खेल लीजिए, अपना ये सब दिखा दीजिए, बट आपको ये जो एक स्टेटस को भारत के साथ मेंटेन करना था, जहां पर भारत ने आपके अगेंस्ट में ना कुछ बोला, ना कुछ करा, ना हमने कोई एक्शन लिया, ना हमने कुछ करा, नथिंग एट ऑल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको सपोर्ट करा हमने। उसके अंदर जाके आप फिर भारत से पंगे लेने शुरू हो जाते हो। और ये छोड़िए, कल जाके चाइनीज शिप को भी रोक दिया।
अब चाइनीज़ ही बोलेंगे यार तुम भाड़ में जाओ यार, तब ये क्या है? एक तो एक तरफ से तुम हमसे हथियार माँगते हो, ये माँगते हो, ऊपर से बोलते हो भाई हम तुमको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो ऑब्वियसली देखिए एक लिमिट होती है किसी भी देश को एक एक चीज़ को टॉलरेट करने की, उसके बाद वो लिमिट टूटेगी और उसके बाद फिर एक्शन होगा। और एक्शन होगा और कहीं न कहीं लोग बोलेंगे कि साहब ये ठीक नहीं है। देखिए आपके कहीं न कहीं एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, पाकिस्तान को आप अपने सिर पे बिठा के बैठे हो जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा वो है। फैंटास्टिक हमको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दैट वे वी आल्सो हैव गुड फ्रेंडशिप्स विद इज़राइल। ठीक है? तो उसके अंदर उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये कोई ज़्यादा बोलते भी नहीं है उसके बारे में, व्हिच इज़ परफेक्टली ऑलराइट और ये चीज़ हमको समझ में आती है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि साहब आप जो जिसके साथ लड़ाई कर रहे हो, उसके साथ लड़ो ना, बीच में जाके किसी और को क्यों बीच में घुसाना आपने? यू बेसिकली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ एंड अब वहाँ पर जाके आप खड़े हो गए हो, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप जी विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो। देखो जी आपके वॉटर्स के अंदर ये ट्वीट आने का और ये जो वीडियो आपने डाला है, इसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है ना? इसका कोई तुक नहीं बनता। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आप इट इज़ आप कोई लॉ कौन-सा इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हो? अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, तो बड़ा क्लियर है कि साहब अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हो ना, तो आप ये जो टोल-टूल की बात करते रहते हो स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज़ में दैट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, राइट देयर। तो अगर आप देखो आप मैरिटाइम लॉसेस के बारे में अगर आपको इतना ही डर था, तो आप जाते नहीं वहाँ से। विशाखापट्टनम में जब आपको बोला गया कि भैया मत जाओ, ठीक है? डोंट गो देयर, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ रह सकते हो, वी विल गिव यू रिफ्यूज। बट फिर भी नहीं, हमने आपके शिप्स को शेल्टर दिया, हमने आपके सेलर्स को शेल्टर दिया। आपके लोग आज भी यहाँ पर इरानियंस इतने सारे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना चीज़ें कर रहे हैं। किसी ने किसी को कोई नहीं छेड़ा, किसी ने कोई भी चीज़ गलत नहीं करी। ऊपर से आप इल्लीगल हमारे हमारे क्या नाम है हमारे यहाँ पर आप इल्लीगल फंड कनेक्शन करते हो, जो हमारी गवर्नमेंट को रोकना पड़ा उसके बाद। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपने ट्वीट के नीचे ना ज़रा ज जवाब पढ़िए। प्लीज़ रीड द दिस थिंग एंड प्लीज़ रीड द रूम। डिप्लोमेसी के जो सबसे पहला रूल होता है कि भैया रीड द रूम। कहाँ पर बैठे हो और कहाँ पर ठीक है जी। एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि साहब एक चीज़ याद करिएगा कि ये जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, जिस तरह से आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोना वर्क। बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड आप प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो यार बी रियल, कीप इट रियल, खत्म कहानी। ठीक है ना? आपका चाइना इतना अच्छा दोस्त है, आप उसको बोलते हो कि साहब ओ जी ये वो पूरा बड़ी-बड़ी चीज़ें करते हो। बट मुझे ये बताइए चाइना में उइगर्स के साथ जो होता है उसके बारे में एक शब्द नहीं निकलता आपके मुँह से। बट भारत में कश्मीरी मुसलमानों के बारे में आपके लीडर बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं। उइगर्स के साथ जो हो रहा है बोलिए ना उसके बारे में। शियाज़ के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है बोलिए उसके बारे में। ऊपर से आपके हमास के लोग आके यहाँ पर कश्मीरी ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ मीटिंगें करते हो, उनके साथ बड़ी ये सब चीज़ें करते हो। और ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये जो टैक्टिक्स यूज़ हुई थी यहाँ पर पहलगाम के अंदर, दिस हैज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ हमास। आपके लोग आज भी वहाँ पर टेररिज्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये जो सडनली रोटर क्राफ्टर और पता नहीं वो रोटर क्राफ्ट और ये वो सब चीज़ें जो आ गई हैं सडनली इस रीजन के अंदर, वो कहाँ से आई हैं? इट इज़ बिकॉज़ दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब ये इंट्रोड्यूस कहाँ से है? फ्रॉम द चैंपियंस हू आर डूइंग इट। कौन है चैंपियन हू आर डूइंग इट? दीज़ गाइज़ ओनली। ठीक है जी, तो आपको ये बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए कि साहब आप किस तरह किस चीज़ में काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड रीड द डैम रूम। ये विक्टिम कार्ड यहाँ नहीं चलेगा साहब, अपना विक्टिम कार्ड अपने पास रखिए। वी नो द रियलिटी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके लोगों के तहत हमारी पूरी सिम्पैथी है। बट उस सिंपैथी को ऐसे मिटाइए मत बाय बाय डूइंग दीज़ स्टूपिड थिंग्स। बिकॉज़ अगर आप इस तरह का काम करोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा आगे जाके। जो आपके पास थोड़ा बहुत यहाँ पर लेवरेज था, थोड़ा बहुत वो था, आपने उसको भी पूरी तरह से गँवा दिया है। ठीक है ना? आपने पूरी तरह से गँवा दिया है उसको। एंड टू अ पॉइंट आपने ये देखा हमने आपसे तेल भी लिया। ठीक है जी? हमने आपसे तेल भी लिया, हमने आपको सपोर्ट भी करा, हमने खाना भेजा, आपको हमने मेडिसिन्स भेजी, सब कुछ करा। So let's please understand the reality of the game and please understand the nuances किस तरह से ये काम होना चाहिए.
मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार, स्टॉप डूइंग दिस प्रोपेगेंडा बिकॉज़ ये इंडिया में चलेगा नहीं। इट विल नॉट वर्क। आपको अगर पाकिस्तान अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो बना लीजिए, हमको उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके फिर पिछवाड़े में खंजर कोई डालेगा, तो फिर आप रोइएगा मत कि भैया ये देखो पाकिस्तानियों ने हमको डबल क्रॉस कर दिया है। आपकी अपनी मीडिया बोलती है इस टाइम पे कि आसिम मुनीर अमेरिका का मैसेज लेके यहाँ पर आया है, सो दैट मीन्स अमेरिका का मैसेंजर आप अपने आप को उसको उसको ही मानते हो। बड़ा क्लियरली आप उसको मानते हो। ठीक है जी? तो अगर आप उसको मानते हो तो फिर ठीक है, देन यू फेस द म्यूज़िक इन दैट। हम नहीं बोल रहे कि भैया हमको आपको मीडिएटर लेना चाहिए था, नो। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लोगों को कहीं पे मीडिएशन का कोई शौक भी है। बिल्कुल भी नहीं है। बट द रियलिटी इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। एंड इसके ऊपर ईरान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग दीज़ गेम्स विद इन इंडिया, इट विल नॉट वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कर्नल आरएसएन सिंह से। उनके पास एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।